नाज़रीन और सामीन, आप तमाम हज़रात की खिदमत में नासिर अमरोहवी का प्यार भरा आदाब। मैं लाइव हूँ द पोइट्री वर्ल्ड के पेज से। हमारे भाई तारीफ़ नियाज़ी साहब की दावत पर हाज़िर हुआ हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ़ नियाज़ी साहब, यश त्रिवेदी साहब, हमारे बड़े भाई और मारूफ़ शायर जनाब डॉक्टर अब्दुल वहाब सुखन साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। और चाहता ये हूँ कि और कुछ दोस्त अगर यहाँ तशरीफ़ ले आएँ तो फिर जल्दी से इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ये लॉकडाउन का ज़माना भी बड़ा अजीब ज़माना है और कभी कभी जहन में आता है, कभी कभी सोचते हैं कि बाद में आने वाले ज़मानों में हम इस ज़माने का ज़िक्र किया करेंगे, किस तरह लॉकडाउन लगा था और महीनों के लिए हम सब लोग अपने घरों में क़ैद हो गए थे। और इस लॉकडाउन के ज़माने में क्योंकि मुशायरे और नशस्त वग़ैरह और जो भी शेरी प्रोग्राम होते हैं वो भी बंद हो चुके हैं, तो ये एक अच्छा तरीक़ा है कि हम वालेकुम सलाम फ़हद सैफ़ी साहब, ये अच्छा तरीक़ा है कि हम लोग ऑनलाइन नशस्तों का इनेकाद करें, ऑनलाइन मुशायरों का इनेकाद करें। और पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस सब को चलते हुए कि लोग ऑनलाइन नशस्तों और ऑनलाइन मुशायरों का इनेकाद कर रहे हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ, और आप तमाम हज़रात का नासिर अमरोहवी की तरफ से दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल है। जैसा कि मुझसे उम्मीद कायम की है हमारे भाई तारीफ़ नियाज़ी ने कि कुछ गज़लें, कुछ अशार, कुछ शायरी उन तक, उनके ज़रिए से आप लोगों तक पहुँचाई जाए, तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छी शायरी आप तक पहुँच सके। और गुरु बनारसी साहब, आपका इस्तक़बाल है। यासिर अंसारी साहब तशरीफ़ लाइए। अफ़ज़ल अलाहाबादी साहब, वालेकुम अस्सलाम। गुरु बनारसी साहब आदाब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए, मैं ममनून हूँ। तो एक अच्छा सिलसिला शुरू किया और हमारे ये भाई जो तारीफ़ नियाज़ी हैं, तो बहुत से इनके पेज हैं, बहुत से इनके प्लेटफॉर्म हैं जिससे ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं शायरी को, और बहुत अच्छा रोल भी अदा कर रहे हैं। मैं इनकी सताइश करता हूं, ख़ुद भी नौजवान शायर हैं। ये यूट्यूब चैनल भी है द पोइट्री वर्ल्ड, इस यूट्यूब चैनल पर भी मुझे यहाँ देखा जा सकता है। तो सामीन, आप तमाम लोग तशरीफ़ ले आए हैं और मैं चाहता ये हूँ कि जो शेरी सिलसिला है उसे शुरू किया जाए, और आपके कमेंट्स और आपकी जानिब से हौसला अफ़ज़ाई भी मुझे मिलती रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। यकीनन आपके जो कमेंट्स हैं और आपके जो हौसला अफ़ज़ा कलिमात हैं वो मेरे लिए बड़े अहम हैं, और किसी भी शायर के लिए सामीन, बाज़ौक़ सामीन की तरफ से अगर हौसला अफ़ज़ा कलिमात आते हैं तो बड़ा अहम होता है। बहरहाल मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में अपना शेरी सफ़र आज का शुरू करता हूँ एक गज़ल के साथ, और गज़ल का मतला और चंद अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। समाअत फ़रमाइए, और अगर किसी काबिल हो मेरी शायरी, आपको कोई शेर पसंद आए तो मैं चाहता ये हूँ कि आप दाद यानी इंसाफ दें और इंसाफ के साथ मेरी हौसला अफ़ज़ाई करें। यकीनन आपकी हौसला अफ़ज़ाई से मुझे एनर्जी मिलेगी। गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। अर्ज़ किया है कि इश्क़ कहानी प्यार का क़िस्सा छोड़ दिया, इश्क़ कहानी प्यार का क़िस्सा छोड़ दिया, हमने कुएं यार में जाना छोड़ दिया। इश्क़ कहानी प्यार का क़िस्सा छोड़ दिया, हमने कुएं यार में जाना छोड़ दिया, और वस्ल की रोशन रातों का एक साथी था, वस्ल की रोशन रातों का एक साथी था,
जिसने मुझको तन्हा तन्हा छोड़ दिया। वस्ल की रोशन रातों का एक साथी था, जिसने मुझको तन्हा तन्हा छोड़ दिया। शेर यह है कि अब जाकर एक देश कहीं आज़ाद हुआ, अब जाकर एक देश कहीं आज़ाद हुआ, तेरी याद ने दिल से कब्ज़ा छोड़ दिया। अब जाकर एक देश कहीं आज़ाद हुआ, तेरी याद ने दिल से कब्ज़ा छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया यासिर अंसारी साहब, गुरु बनारसी साहब। नाजिर वहीद मेरे भाई, इस्तकबाल है तुम्हारा, बहुत शुक्रिया तारीफ़ नियाज़ी। अब जाकर एक देश कहीं आज़ाद हुआ, तेरी याद ने दिल से कब्ज़ा छोड़ दिया। शुक्रिया अफजल इलाहाबादी साहब। और शेर देखें, शायद किसी काबिल हो। तेरी याद ने दिल से कब्ज़ा छोड़ दिया। शेर यह है कि रक़्स जुनून से बाज़ रखा एक दरिया ने, रक़्स जुनून से बाज़ रखा एक दरिया ने, रक़्स जुनून से बाज़ रखा एक सहरा ने, एक दरिया ने मुझको प्यासा छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब सुखन साहब, अफजल इलाहाबादी साहब। रक़्स जुनून से बाज़ रखा एक सहरा ने, रक़्स जुनून से बाज़ रखा एक सहरा ने, एक दरिया ने मुझको प्यासा छोड़ दिया। शुक्रिया फ़ाज़ सैफ़ी साहब, गुरु बनारसी साहब। और शेर देखें, शायद किसी काबिल हो कि रब जाने सयाद के दिल में क्या आई। इस्तकबाल है, वालेकुम अस्सलाम फ़हद अहमद साहब। रब जाने सयाद के दिल में क्या आई, शह पर काटा और परिंदा छोड़ दिया। रब जाने सयाद के दिल में क्या आई, शह पर काटा और परिंदा छोड़ दिया। और ये शेर समात फरमा लें, गज़ल का आखिरी शेर है, बहुत पसंद किया गया है। शह पर काटा और परिंदा छोड़ दिया। और शेर ये है कि जाते हुए एक पल को मुड़कर देखा। और बहुत शुक्रिया ज़ुबैर रज़ा इस्माइली साहब, गुरु बनारसी साहब। जाते हुए एक पल को मुड़कर देखा और उसने मेरी आँखों में चेहरा छोड़ दिया। जाते हुए एक पल को मुड़कर देखा और उसने मेरी आँखों में चेहरा छोड़ दिया। और गज़ल के मतले तक पहुँचता हूँ कि नासिर मुझको, गज़ल का मक़ता, नासिर मुझको दश्त सदाएं देते हैं, नासिर मुझको दश्त सदाएं देते हैं, मुद्दत गुज़री खाक उड़ाना छोड़ दिया। नासिर मुझको दश्त सदाएं देते हैं, मुद्दत गुज़री खाक उड़ाना छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। तारीफ़ नियाज़ी की फरमाइश आ चुकी है, वो शेर भी इंशाअल्लाह जाते वक्त आपको सुनाएंगे अल्लाह ने चाहा। बहरहाल आप तमाम हज़रात की बड़ी मोहब्बतें मुझे मिल रही हैं और मेरी हौसला अफज़ाई भी हो रही है। जहांगीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। और यकीनन असल चीज़ ये होती है कि जब बहुत बाज़ौक़ सामईन हमारे साथ जुड़े होते हैं और बाज़ौक़ सामईन की तरफ से हमें दाद मिल रही होती है तो बहुत हौसला मिलता है, बड़ी हिम्मत बनती है। और कोई भी शायर ये चाहता है, कोई भी फ़नकार ये चाहता है कि उसकी पजीराई ऐसे लोग करें जो बाज़ौक़ हों, ऐसे लोग करें जो फ़न को परखने वाले हों। और ऐसे लोगों की जो दाद मिलती है वो यकीनन बड़ी अहम होती है और काबिल क़द्र होती है, उसकी कद्र की जाती है। बहरहाल एक गज़ल आपकी खिदमत में मैंने पेश की। अब मैं चाहता ये हूँ कि एक और गज़ल का मतला और चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करूँ। काफ़ी लोग मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं फ़र्दन सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन रंजन निगम साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी समाअतों को सलाम करता हूँ, आप अपना कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं। देखिएगा, एक गज़ल का मतला है कि तुम्हारे जाने का गम मनाऊँगा देख लेना, तुम्हारे जाने का गम मनाऊँगा देख लेना, मैं हिज्र सहरा में खाक उड़ाऊँगा देख लेना, तुम्हारे जाने का गम मनाऊँगा देख लेना, मैं हिज्र सहरा में खाक उड़ाऊँगा देख लेना। और शेर ये है कि मेरा ये दावा है मुद्दतों तक मैं बन के आंसू, मेरा ये दावा है मुद्दतों तक मैं बन के आंसू, तुम्हारी आँखों में झिलमिलाऊँगा देख लेना।
बहुत शुक्रिया रंजन निगम साहब, यकीनन आपकी मोहब्बत है। मेरा ये दावा है मुद्दतों तक मैं बन के आंसू तुम्हारी आंखों में झिलमिलाऊंगा देख लेना। और शेर ये है कि वो सारी गज़लें जो बस तुम्हारे लिए लिखी थीं, वो सारी गज़लें जो बस तुम्हारे लिए लिखी थीं, वो अब मैं हर शख्स को सुनाऊंगा देख लेना। वो सारी गज़लें जो बस तुम्हारे लिए लिखी थीं, वो अब मैं हर शख्स को सुनाऊंगा देख लेना। और शेर ये है कि वो ख़त तुम्हारे जो जान से भी अज़ीज़ तर हैं। बहुत शुक्रिया गुरु बनारसी साहब। वो ख़त तुम्हारे जो जान से भी अज़ीज़ तर हैं, मैं एक एक करके वो सब जलाऊंगा देख लेना। वो ख़त तुम्हारे जो जान से भी अज़ीज़ तर हैं, मैं एक एक करके वो सब जलाऊंगा देख लेना। और शेर समात फरमाए कि तुम जो मुझसे ज़रा सी बातों पे रूठते हो, ये तुम जो मुझसे ज़रा सी बातों पे रूठते हो, मैं सारी दुनिया से रूठ जाऊंगा देख लेना। ये तुम जो मुझसे ज़रा सी बातों पे रूठते हो, मैं सारी दुनिया से रूठ जाऊंगा देख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई रंजन निगम साहब। शेर ये भी समात फरमा लें कि तुम्हारी सोहबत में इतना खुश हूँ कि हंस रहा हूँ, तुम्हारी सोहबत में इतना खुश हूँ कि हंस रहा हूँ, तुम्हारी फ़ुरक़त में खून नहाऊंगा देख लेना। तुम्हारी सोहबत में इतना खुश हूँ कि हंस रहा हूँ, तुम्हारी फ़ुरक़त में खून नहाऊंगा देख लेना। शेर है कि वो एक समुंदर उदासियों का जो रूह में है, वो एक समुंदर उदासियों का जो रूह में है, मैं उस समुंदर में डूब जाऊंगा देख लेना। बहुत शुक्रिया फहाद सैफ़ी साहब, रंजन निगम साहब, गुरु बनारसी साहब। वो एक समुंदर उदासियों का जो रूह में है, मैं उस समुंदर में डूब जाऊंगा देख लेना। मैं उस समुंदर में डूब जाऊंगा देख लेना। गज़ल का आखिरी शेर आपके समातों के हवाले शायद किसी काबिल हो। तुम्हारी चौखट पे जान देकर अमर रहूँगा, तुम्हारी चौखट पे जान देकर अमर रहूँगा, तुम्हारी नब्ज़ों में थर थराऊँगा देख लेना। तुम्हारी चौखट पे जान देकर अमर रहूँगा, तुम्हारी नब्ज़ों में थर थराऊँगा देख लेना। और गज़ल का मक्ता आपकी खिदमत में पेश है। तुम्हारी नब्ज़ों में थर थराऊँगा देख लेना, एक उसका गम ही मेरा मुक़द्दर कोई है नासिर, एक उसका गम ही मेरा मुक़द्दर कोई है नासिर, अभी तो मैं कितने गम उठाऊँगा देख लेना। एक उसका गम ही मेरा मुक़द्दर कोई है नासिर, अभी तो मैं कितने गम उठाऊँगा देख लेना। तुम्हारे जाने का गम मनाऊँगा देख लेना, मैं हिज्र सहरा में खाक उड़ाऊँगा देख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी बड़ी मोहब्बतें। फहाद सैफ़ी साहब, रंजन निगम साहब, गुरु बनारसी साहब, लगातार आप लोग जुड़े हुए हैं और भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मैं फ़र्दन सबका नाम लेने से कासिर हूँ। बहुत शुक्रिया, आप अपनी तवज्जो से मुझे नवाज़ रहे हैं और इस तालिब इल्म की शायरी को अपनी दात व तहसीन से नवाज़ रहे हैं, तो मेरा यकीनन बड़ा हौसला बढ़ता है। ये गज़ल मैंने आपकी खिदमत में पेश की और हमारे भाई तारिफ़ नियाज़ी का ये पेज द पोइट्री वर्ल्ड बहुत खूबसूरत पेज है और बहुत अच्छे सेशंस इस पर इन्होंने किए हैं। बहरहाल आप हज़रात जुड़े हुए हैं, मैं 15 मिनट से आपकी खिदमत में पेश हूँ और चाहता ये हूँ कि और कुछ खिदमत आपकी की जाए। तो एक गज़ल ताज़ा गज़ल तो नहीं है, लेकिन ये किसी मजमूए में शामिल नहीं है, अभी पिछले चंद महीनों में हुई है। और इस गज़ल के भी कुछ अशार बहुत पसंदीदा हैं, कुछ लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। अपनी पसंद की कोई नज़्म। हाँ रंजन निगम साहब, यकीनन देखिए ये आपकी बाज़ौक़ होने की निशानी है कि आप किसी नज़्म की फरमाइश कर रहे हैं। यकीनन मैं अपनी पसंद की एक नज़्म पढ़ूँगा, लेकिन लास्ट में नज़्म पढ़ूँगा और उसके बाद एक शेर जिसकी तारीफ़ नियाज़ी भाई ने हमारे फरमाइश की है वो भी पढ़ूँगा। रंजन निगम साहब बहुत शुक्रिया, आपका जो हुक्म है मेरे लिए, मैं एक बहुत खूबसूरत नज़्म इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। पहले चाहता ये हूँ कि एक गज़ल का मतला और चंद अशार आपकी समातों के हवाले करूँ। मतला है कि ज़िंदा रहने की बड़ी सख्त सज़ा देती है, ज़िंदा रहने की बड़ी सख्त सज़ा देती है, ज़िंदगी रोज़ मुझे ज़ख्म नया देती है। ज़िंदा रहने की बड़ी सख्त सज़ा देती है,
ज़िंदगी रोज़ मुझे ज़ख्म नया देती है। बहुत शुक्रिया तारीफ़ नियाज़ी साहब। ज़िंदगी रोज़ मुझे ज़ख्म नया देती है, वो अगर सामने आ जाए तो हालत मेरी। सलमान सईद वालेकुम सलाम। बहुत प्यारे भाई, बहुत अच्छे शायर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान सुनो, अगर कोई शेर पसंद आए तो नवाजना यार अपनी दुआओं से। वो अगर सामने आ जाए तो हालत मेरी, जो छुपानी हो वही बात बता देती है। वो अगर सामने आ जाए तो हालत मेरी, जो छुपानी हो वही बात बता देती है। और शेर देखें कि कितनी मुश्किल से ज़रा शोरे दरूं थमता है, कितनी मुश्किल से ज़रा शोरे दरूं थमता है, याद माजी कोई ज़ंजीर हिला देती है। कितनी मुश्किल से ज़रा शोरे दरूं थमता है, याद माजी कोई ज़ंजीर हिला देती है। बहुत शुक्रिया यश त्रिवेदी साहब और हमारे दोस्त याकूब हुसैन राज साहब, जो कि ख़ुद बहुत अच्छे शायर हैं मुरादाबाद से, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। कितनी मुश्किल से ज़रा शोरे दरूं थमता है, याद माजी कोई ज़ंजीर हिला देती है। बहुत शुक्रिया सलमान सईद, मैं अच्छा हूँ मेरे भाई, और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी बहुत अच्छे हो। शेर ये है कि ऐसी खामोशी मेरे जहन में बैठी है कि अब, ऐसी खामोशी मेरे जहन में बैठी है कि अब, दिल धड़कने की सदा कान दुखा देती है। कि बच्चे के हाथ में फ़ोन था और उसने कुछ कमेंट्स। ऐसी खामोशी मेरे जहन में बैठी है कि अब, दिल धड़कने की सदा कान दुखा देती है। बहुत शुक्रिया रंजन निगम साहब, डॉक्टर अब्दुल वहाब सुखन साहब, गुरु बनारसी साहब, फहद सैफ़ी साहब, सलमान सईद साहब, तारीफ़ नियाज़ी। ऐसी खामोशी मेरे जहन में बैठी है कि अब, दिल धड़कने की सदा कान दुखा देती है। और शेर समात फरमाएं, शायद किसी काबिल हो। एक जुनू पूछता है हस्तिये इंसान क्या है, एक जुनू पूछता है हस्तिये इंसान क्या है, और दानाई फ़कत खाक उड़ा देती है। एक जुनू पूछता है हस्तिये इंसान क्या है, और दानाई फ़कत खाक उड़ा देती है। और शेर ये भी देख लें कि एक एक लफ्ज़ को मीज़ान में तोलो साहिब। बहुत शुक्रिया रंजन निगम साहब, अब्दुल वहाब सुखन साहब, सलमान सईद साहब, मेरी बड़ी हौसला अफजाई हो रही है, आप बड़े बाज़ौक़ लोग हैं। एक एक लफ्ज़ को मीज़ान में तोलो साहिब, गुफ्तगू असल में नस्लों का पता देती है। रज़िया परवीन, डॉक्टर रज़िया परवीन साहिबा प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं। एक एक लफ्ज़ को मीज़ान में तोलो साहिब, एक एक लफ्ज़ को मीज़ान में तोलो साहिब, गुफ्तगू असल में नस्लों का पता देती है। और इस गज़ल का आखिरी शेर भी देख लें कि दुनिया वाली गज़ल सुना दें। सलमान साहब, दुनिया वाली कौन सी? एक आध कोई मिसरा मेरे भाई याद दिलाओ, मैं तुम्हारी फरमाइश सर पे रख कर पूरी करूँगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया फहद सैफ़ी साहब। गज़ल का आखिरी शेर है कि गुफ्तगू असल में नस्लों का पता देती है, ऐसे अशार जो मैं भूल चुका हूँ कहकर, ऐसे अशार जो मैं भूल चुका हूँ कहकर, मुझको एक लड़की वो अशार सुना देती है। ऐसे अशार जो मैं भूल चुका हूँ कहकर, मुझको एक लड़की वो अशार सुना देती है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात आप तमाम। दानिश अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, मौलाना गुफरान साहब तशरीफ़ लाइए, शुजात ख़ान मेरे भाई बहुत शुक्रिया, रामपुर से हमारे दोस्त हैं, याकूब हुसैन राज साहब बहुत शुक्रिया। आप हज़रात मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपना कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं। और मैंने कुछ मुंतखब कलाम जिसे मैं किसी काबिल समझता हूँ, हालांकि तालिब इल्म हूँ, मैं नहीं जानता ज़्यादा, वो आपकी खिदमत में पेश किया और भरपूर हौसला अफजाई आपने मेरी की है। और आपकी हौसला अफजाई यकीनन मेरे लिए बड़ी अहम है। रंजन निगम साहब हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और रंजन निगम साहब ने मुझसे फ़रमाइश की थी कि मैं अपनी पसंद की कोई नज़्म उन्हें सुनाऊं, और उनकी जो फरमाइश है गुफ्तगू असल में, हाँ, उनकी जो फरमाइश है वो यकीनन मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है।
एक छोटी सी नज़म है और मैं चाहता ये हूँ कि नज़म आपकी खिदमत में पेश की जाए और जो हज़रात और तमाम जुड़े हुए हैं वो भी सुनिएगा। फ़ाज़ सैफ़ी साहब, गुरु बनारसी साहब, सलमान सईद। देखिएगा ये नज़म शायद आपको पसंद आएगी। एक मुख्तसर सी नज़म है, दुनिया रदीफ़ वाली। अच्छा सलमान सईद, मैं समझ गया, दुनिया रदीफ़ वाली नज़म। हाँ वो नज़म, अच्छा वो गज़ल वो बज़्म अदब बदायूं के लिए जो कही थी। इत्तेफ़ाक ये है कि वो गज़ल जो है वो इस फ़ोन में है जिस फ़ोन से मैं लाइव हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा अगर कुछ अशार उसके याद आ जाएँ। हमारी बहन नादिया शहज़ाद रिज़वी वालेकुम अस्सलाम हमारे साथ जुड़ गई हैं, मैं आपका भी इस्तक़बाल करता हूँ। छोटे भाई अदनान ज़िया बहुत अच्छे शायर हैं और बड़ी मोहब्बत के शख्स हैं, मैं आपका भी भाई इस्तक़बाल करता हूँ। तो मैं एक नज़म शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा हूँ मैं अदनान ज़िया, उम्मीद करता हूँ तुम भी अच्छे होंगे। एक नज़म, भाई रंजन निगम साहब शायद मौजूद हों, उनकी फरमाइश पर एक नज़म पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये नज़म आपको पसंद आ जाएगी। देखिएगा, छोटी सी नज़म है। इस नज़म का उन्वान है ताल्लुक़ और ये मेरे मजमूए में भी शामिल है। अर्ज़ किया है कि वो मुझसे सख्त नालां थी, वो मुझसे बहुत। वालेकुम अस्सलाम तालिब हमीद, हमारे भाई बहुत अच्छे शायर, बड़ी मोहब्बत के शख्स, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नज़म शुरू कर रहा हूँ। नज़म का उन्वान है ताल्लुक़। वो मुझसे सख्त नालां थी, सो उसने मुझको लिख भेजा, ताल्लुक़ ख़त्म है नासिर, मुझे अब कॉल मत करना। कोई मैसेज अगर आया तो तुमको ब्लॉक कर दूंगी, अगर मिलने की सोचोगे तो फिर तुम सोच लेना अब। सो मैंने भी ये लिख भेजा कि जाना हम मोहब्बत की, अब उस मंजिल पे आ पहुँचे, जहाँ से वापसी का अब कोई भी रास्ता कब है, ताल्लुक़ तोड़ देने से ताल्लुक़ टूटता कब है, ताल्लुक़ टूटता कब है। जी रंजन निगम साहब, आपकी मोहब्बतें बराबर मिल रही हैं और मुझे यकीन है कि आप मेरा साथ यूं ही देते रहेंगे। आपकी फरमाइश पर मैंने एक नज़म जिसका उन्वान था ताल्लुक़, वो मैंने पेश की। एक मुख्तसर सी नज़म थी और जब नज़म का सिलसिला शुरू हुआ ही है तो मैं एक नज़म अपनी पसंद की और आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। और मेरे बहुत से दोस्त इस नज़म को बहुत पसंद करते हैं और अक्सर उनकी फरमाइश भी रहती है कि इस नज़म को सुनाया जाए। अज़ीम ख़ान वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नज़म का उन्वान है वजह और ये नज़म भी एक मुख्तसर सी नज़म है और उम्मीद करता हूँ कि नज़म आपको मुतासिर करेगी और आप अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे। नज़म का उन्वान वजह आपकी खिदमत में पेश है। अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं तुझको कॉल करता हूँ। क्या ये सच्चा वाक़या है डॉक्टर साहब? दानिश अब्बास, असल चीज़ ये है कि किसी भी फ़नकार का फ़न अगर सुनने वालों को, समझने वालों को, पढ़ने वालों को सच्चा महसूस होने लगे तो ये उस फ़नकार के लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात होती है कि उसकी लिखी हुई कहानी लोगों को सच्ची लगे, उसके लिखे हुए अशार लोगों को सच्चे लगें, उसकी लिखी हुई नज़में लोगों को सच्चे लगें। दानिश अब्बास, आपको लगता है अगर सच्चा वाक़या है तो यकीनन मैं ये समझूंगा कि मैं एक शायर के तौर पर कहीं ना कहीं कामयाब हो गया हूँ। नज़म का उन्वान है वजह और ये नज़म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ तमाम हज़रात जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अर्ज़ किया है कि मैं तुझको कॉल करता हूँ तो तू मसरूफ़ होती है, सो फिर मैसेज ये आता है, कहो क्या बात करनी थी। अरे पगली, मुझे जो बात करनी थी, अगर वो बात मैसेज में ही लिखकर भेजनी होती तो फिर मैं कॉल क्यों करता। मैं तुझको कॉल करता हूँ तो कोई वजह तो होगी, मैं तुझको वजह बतला दूँ। सो इसकी वजह ये है कि लगा है कानों को मेरे तेरी आवाज़ का चस्का, तेरा वो दिलनशीं लहजा मुझे मदहोश करता है, सो तुझको कॉल करता हूँ। तेरी आवाज़ उतरती है मेरे कानों के रास्ते से, दिले नाजुक की गहराई में, और फिर यूं भी होता है कि वो आवाज़ मेरी रूह को तस्कीन देती है, सो तुझको कॉल करता हूँ। खुदा वो दिन भी दिखलाए कि तू नंबर लगाए और मेरा नंबर न लग पाए, मेरा नंबर न लग पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जयपुर से शाइस्ता महजबीन ने हमें ज्वाइन किया, ख़तीब हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। तारिफ नियाज़ी, तालिब हमीद, फ़हद सैफ़ी, बहुत शुक्रिया। आप बिलाल सहारनपुरी हमारे बड़े भाई और बहुत अच्छे शायर हैं। सन्नी श्रीवास्तव, तुमने शायद वो नज़्म वजह सुन ली है ना, ब्लॉकिंग।
वो तुम्हारी पसंदीदा नज़्म है जी सलमान सईद साहब, वो मेरी ज़िंदगी का सबब हुआ वाली गज़ल। अच्छा अच्छा, सलमान सईद तुम्हें भी बहुत से मालूम है। शजरुद्दीन साहब, डॉक्टर शजरुद्दीन प्रोफेसर हैं अंग्रेज़ी के, वो हमारे दोस्त तशरीफ़ ले आए हैं। बिलाल सहारनपुरी साहब, कॉल करता हूँ, नज़्म मैंने पेश कर दी है, और अगर आपने नहीं सुनी है तो आप रिकॉर्ड में बाद में इसे सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। हमारे भाई सलमान सईद ने एक गज़ल की फ़रमाइश की है, वो जो शायरी का सबब हुआ। दरअसल वो जनाब कलीम आजिज़ साहब की एक बड़ी, प्रोफेसर कलीम आजिज़ साहब हमारे दौर के एक बड़े अजीम शायर गुज़रे हैं। तो कलीम आजिज़ साहब की एक बहुत अहम गज़ल थी, और उस तवील बहर की नज़म गज़ल थी। तो उस गज़ल का जो एक मिसरा था, आधे मिसरे को लेकर मैंने मिसरा बनाया था, और फिर पूरी गज़ल उस पर थी, वो जो शायरी का सबब हुआ। मैं देखता हूँ शायद वो मुझे मिल जाए, अगर इसमें है तो। दरअसल कभी कभी होता ये है कि पता नहीं कहाँ है जी। नाज़िर नज़र साहब बहुत शुक्रिया, यासिर अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आप हजरात तशरीफ़ लाए। और सलमान सईद साहब, आपकी फ़रमाइश वो जो शायरी का सबब हुआ, मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, और देखिएगा वो जो शायरी का सबब हुआ, अल्लाह करे मिल जाए। आपको लड़के भी फॉलो करते हैं। हाँ देखिए, तारीफ़ न्याजी की तरफ से है ये। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये YouTube पर भी एक चैनल है PWTV के नाम से, पोएट्री वर्ल्ड टीवी के नाम से, और आप हजरात इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो प्रोग्राम यहाँ चल रहा है वो आप देख सकते हैं इस पर भी। कहाँ गया वो सलमान सईद मेरे दोस्त? दोनों मजमूए मेरे पास हैं, और ये 2019 के आखिर में आए थे, लेकिन शायद वो गज़ल इसके बाद की है या इसमें है नहीं, मैंने देख ली बहुत ज़्यादा। और मेरे साथ बड़ी मुश्किल का मामला ये है भाई, मुझे जो है ना गज़लें याद नहीं रहती। एक आध शेर याद रहता है, लेकिन अगर गज़ल बाकायदा सामने लिखी हुई हो तो मैं बहुत अच्छी तरह तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम कर सकता हूँ। नहीं मिल पा रही यार वो कुछ। हाँ नहीं, ख़तीब हैदर साहब आप भेज भी देंगे तो हाँ, आप मुझे ख़तीब हैदर साहब आप मुझे मैसेंजर में भेजें प्लीज़। दूसरे फ़ोन पर आईडी चल रही है, मैसेंजर में आप मुझे भेज दें वो जो शायरी का सबब हुआ ख़तीब हैदर साहब, तो मैं अपने भाई सलमान सईद की फ़रमाइश किसी तरह इंशाल्लाह पूरी कर दूँगा। मुझे मैसेंजर में भेज दीजिए। और सलमान सईद एक और जो वो दूसरी गज़ल है दुनिया वाली जो आप सुनना चाहते हैं, ख्वाब जलाने पड़ते हैं। अच्छा सनी श्रीवास्तव मेरे भाई, ख्वाब जलाने पड़ते हैं तो वो इत्तेफाक से इस वक्त हो सकता मेरे पास हो, तब तक मैं ख्वाब जलाने पड़ते हैं सुना रहा हूँ, और तब तक उम्मीद ये है कि हमारे भाई ख़तीब हैदर साहब या ये सलमान सईद मुझे इनबॉक्स कर देंगे। नाज़िर नज़र भाई, मेरे मजमूए कैसे दस्तयाब होंगे? मेरा जो हिंदी का मजमुआ है मैं और तुम, वो अमेज़न पर मौजूद है मेरे भाई, और किसी वक्त मौका मिलेगा तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगा और आप देखिएगा इंशाल्लाह। तो एक नज़्म गज़ल है, सन्नी ने उसकी फ़रमाइश की है, और सलमान सईद और दूसरे लोगों की फ़रमाइश वो आप हज़रात मुझे ख़ुद इनबॉक्स में भेज रहे हैं, तो वो मुझे मिल जाएगी इंशाल्लाह। नहीं हो पा रहा है डाउनलोड।
मैं वो गज़ल पेश कर रहा हूँ जो जिसकी फरमाइश आई है। देखिएगा कि ताबीरों से छीन के लाने पड़ते हैं, ताबीरों से छीन के लाने पड़ते हैं, तुमको पता है ख्वाब जलाने पड़ते हैं। ताबीरों से छीन के लाने पड़ते हैं, तुमको पता है ख्वाब जलाने पड़ते हैं। और फूल किसी को तोहफ़े में नहीं देता मैं, फूल किसी को तोहफ़े में नहीं देता मैं, फूल किताबों में दफनाने पड़ते हैं। फूल किसी को तोहफ़े में नहीं देता मैं, फूल किताबों में दफनाने पड़ते हैं। और शेर समात फरमा लें कि एक चेहरे से ध्यान हटाने की खातिर, बहुत शुक्रिया तारीफ़, एक चेहरे से ध्यान हटाने की खातिर कितने चेहरे ध्यान मिलाने पड़ते हैं। एक चेहरे से एक चेहरे से ध्यान हटाने की खातिर कितने चेहरे ध्यान में लाने पड़ते हैं। और शेर ये भी समात फरमा लें कि जब कोई चीज़ औकात से बाहर होती है। बहुत शुक्रिया फ़हद सैफ़ी साहब, सुधा यादव जी, गुरु बनारसी साहब। जब कोई चीज़ औकात से बाहर होती है, उल्टे सीधे दाम लगाने पड़ते हैं। जब कोई चीज़ औकात से बाहर होती है, उल्टे सीधे दाम लगाने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया। और उसकी गली से वापस तो आ जाता हूँ, उसकी गली से वापस तो आ जाता हूँ, पर रास्ते में कई ज़माने पड़ते हैं। उसकी गली से वापस तो आ जाता हूँ, पर रास्ते में कई ज़माने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर जमील साहब, गुरु बनारसी साहब। पर रास्ते में कई ज़माने पड़ते हैं। और शेर ये है कि बैठे बैठे तेरी याद आ जाती है, बैठे बैठे तेरी याद आ जाती है, और फिर सबको शेर सुनाने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया सनी श्रीवास्तव, फहद सैफ़ी, तारिफ नियाज़ी, नादिया शहजाद। बैठे बैठे तेरी याद आ जाती है और फिर सबको शेर, बैठे बैठे तेरी याद आ जाती है और फिर सबको शेर सुनाने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया। और मक्ता है कि नासिर मुझको अपनी सुध-बुध थोड़ी है, नासिर मुझको अपनी सुध-बुध थोड़ी है, उसकी खातिर बाल बनाने पड़ते हैं। नासिर मुझको अपनी सुध-बुध थोड़ी है, उसकी खातिर बाल बनाने पड़ते हैं। ताबीरों से छीन के लाने पड़ते हैं, तुमको पता है ख्वाब जलाने पड़ते हैं। ये दूसरा फ़ोन मेरे पास है, इसमें मैसेंजर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है और सलमान सईद ने यहीं पर वो गज़ल भेज दी है जो वो सुनना चाहते हैं, तो स्क्रीन से देख देख कर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मतला है कि वो जो शायरी का सबब हुआ, वो जो शायरी का सबब हुआ, मेरी ज़िंदगी का सबब हुआ। वो जो शायरी का सबब हुआ, मेरी ज़िंदगी का सबब हुआ, जिसे देख देख सुकून मिला, जिसे देख देख सुकून मिला, वही बेकली का सबब हुआ। जिसे देख देख सुकून मिला, वही बेकली का सबब हुआ। कभी वजह था वो गुमान की, कभी वजह था वो गुमान की, कभी आगही का सबब हुआ। कभी वजह था वो गुमान की, कभी आगही का सबब हुआ। शब हिज्र तेरा ख्याल भी, शब हिज्र तेरा ख्याल भी, बड़ी रोशनी का सबब हुआ। शब हिज्र तेरा ख्याल भी, बड़ी रोशनी का सबब हुआ। और मेरे दिल का टूटना फूटना, मेरे दिल का टूटना फूटना, तेरी दिल लगी का सबब हुआ। मेरे दिल का टूटना फूटना, तेरे दिल लगी का सबब हुआ। वो जो शायरी का सबब हुआ, मेरी ज़िंदगी का सबब हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। अशम फ़ारूक हमारे छोटे भाई भी तशरीफ़ रखते हैं। अशोक मिजाज बद्र साहब, बहुत शुक्रिया। सलमान सईद, तुम्हारी फरमाइश की गज़ल तुमने भेज दी थी मेरी आसानी के लिए, मैंने पेश की तुम्हारी खिदमत में। शेख मुअज़्ज़म हमारे भाई
वो अभी तशरीफ़ लाए हैं, देख रहे हैं, और उम्मीद ये है कि मेरे इन लॉज के हाउस में भी मुझे देखा जा रहा होगा, इन लॉज के यहाँ। आरिफ आज़मी साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सैयद शिबान कादरी साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और बहुत हौसला मुझे मिला है। तबस्सुम सिद्दीकी भी हमारी ख़ास दोस्तों में है, फेसबुक फ्रेंड में, आप तशरीफ़ लाई। ख़तीब हैदर साहब, वो मैसेंजर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो वो गज़ल आप यहाँ कमेंट कर दें, मैं आपकी फ़रमाइश पर वो गज़ल सुना दूँगा। दुनिया वाली गज़ल और एक और कोई गज़ल थी जिसकी फ़रमाइश हुई थी जो मैं नहीं देख पाया था। हज़रात देखिए, मैं 35 मिनट से आपकी खिदमत कर रहा हूँ और यकीनन आप भी अपना पूरा वक्त मुझे दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया दानिश अब्बास साहब, आपकी मोहब्बत है, आप तशरीफ़ लाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक गज़ल और आपकी खिदमत में पेश कर दूँ और उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। आपने काफ़ी वक्त मुझे दिया। मनमोहन निगम साहिल साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। तो आपने मुझे बहुत वक्त दिया है और बराबर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक गज़ल दानिश अब्बास बता दीजिए अगर कोई फरमाइश हो तो गज़ल मैं पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। और इस गज़ल में मैंने ख़राज अक़ीदत पेश किया है जॉन एलिया को, लिहाजा ये 5 अशार इस गज़ल के समात फरमा लें और उसके बाद फिर आपसे रुख़्सत का वक्त होगा। मतला है कि मेरी बला से सारी दुनिया उजड़े या आबाद रहे। मीसम तम्मार हमारे भाई यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हाँ दानिश अब्बास, उस शेर की पहले भी फरमाइश आ चुकी है, जाते वक्त इंशाअल्लाह वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तारीफ़, बहुत शुक्रिया। हाँ, घड़ी उतार फेंकेंगे सलमान सईद, उसे पढ़ूँगा। व फ़ारिक अज़ीम हमारे भाई, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। फ़ारिक अज़ीम सुनो, इस गज़ल में मक़ते में मैंने जॉन एलिया को ख़राज अक़ीदत पेश किया है। मेरी बला से सारी दुनिया उजड़े या आबाद रहे, मेरी बला से सारी दुनिया उजड़े या आबाद रहे, तेरी खुशबू जिसमें बसी है वो कमरा आबाद रहे। मेरी बला से सारी दुनिया उजड़े या आबाद रहे, तेरी खुशबू जिसमें बसी है वो कमरा आबाद रहे। आशिक़ और माशूक़ का रिश्ता। मनमोहन निगम साहिल साहब, वीडियो रिकॉर्ड में रहेगी, आपको जब फुर्सत हो शुरू से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो आप मुझे दुआओं से नवाजिएगा। लग जाएं सुना दो यार, हाँ शिबान कादरी साहब, बहुत पुरानी गज़ल है वो। आर.डी. महेंद्र, शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, मैं कोशिश करता हूँ। आशिक़ और माशूक़ का रिश्ता और ज़्यादा पुख्ता हो, तेरे ज़ुल्मो जौर सलामत दिल मेरा आबाद रहे। आशिक़ और माशूक़ का रिश्ता और ज़्यादा पुख्ता हो, तेरे ज़ुल्मो जौर सलामत दिल मेरा आबाद रहे। मेरे घर की दीवारों पर बर्बादी का कब्ज़ा है, मेरे घर की दीवारों पर बर्बादी का कब्ज़ा है। तेरी गली को जाने वाला हर रास्ता आबाद रहे। मेरे घर की दीवारों पर बर्बादी का कब्ज़ा है, मेरे घर की दीवारों पर बर्बादी का कब्ज़ा है। तेरी गली को जाने वाला हर रास्ता आबाद रहे, तेरी गली को जाने वाला हर रास्ता आबाद रहे। और शेर ये है कि सुबह सवेरे ख्वाब में देखा मुझसे कोई ये कहता था, सुबह सवेरे ख्वाब में देखा मुझसे कोई ये कहता था, एक तू ही बर्बाद रहे और जग सारा आबाद रहे। सुबह सवेरे ख्वाब में देखा मुझसे कोई ये कहता था, एक तू ही बर्बाद रहे और जग सारा आबाद रहे। और गज़ल का मक़ता सरकार जॉन एलिया को ख़राज अक़ीदत। एक तू ही बर्बाद रहे और जग सारा आबाद रहे, इल्म हुनर का मरकज़ है और शहर है जौनो नासिर का। इल्म हुनर का मरकज़ है और शहर है जौनो नासिर का, जब तक चाँद सितारे चमकें अमरोहा आबाद रहे। इल्म हुनर का मरकज़ है और शहर है जौनो नासिर का, जब तक चाँद सितारे चमकें अमरोहा आबाद रहे। मेरी बला से सारी दुनिया उजड़े या आबाद रहे, तेरी खुशबू जिसमें बसी है वो कमरा आबाद रहे।
बहुत शुक्रिया सर शिबान कादरी साहब, मैं अहलो आयाल आप सुन रहे हैं। वर्दा ख़ान हमारी फेसबुक फ्रेंड है, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। शिबान कादरी, इस दौरान मैंने तुम्हारी फरमाइशी गज़ल को तलाश कर लिया है। तकरीबन 6-7 साल पुरानी ये गज़ल है, लेकिन शिबान कादरी को पसंद है और उनकी फरमाइश है, तो उनकी फरमाइश तो मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। ये गज़ल, इसे आखिरी गज़ल भी कह सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 45 मिनट से मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। ये गज़ल समात फरमाएँ। मतला अर्ज़ है कि अश्क आँखों में अगर ज़ोर दिखाने लग जाए, अश्क आँखों में अगर ज़ोर दिखाने लग जाए, तो समुंदर के सभी होश ठिकाने लग जाए। अश्क आँखों में अगर ज़ोर दिखाने लग जाए, तो समुंदर के सभी होश ठिकाने लग जाए। शुक्रिया सलमान सईद, आर डी महेंद्र, दानिश अब्बास, फारिक अजीम, सलीम अमरोवी साहब, बहुत बड़े शायर हैं, हमारे अमरोहा की नुमाइंदगी करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अश्क आँखों में अगर ज़ोर दिखाने लग जाए, तो समुंदर के सभी होश ठिकाने लग जाएं। देर आयत दुरुस्त आयत, सारिम अब्बासी आओ। और शेर ये है कि संग दिल लोग भी अश्कों में नहाने लग जाएं, संग दिल लोग भी अश्कों में नहाने लग जाएं, हम अगर वजद में अशार सुनाने लग जाएं। संग दिल लोग भी अश्कों में नहाने लग जाएं, हम अगर वजद में अशार सुनाने लग जाएं। कैस को सहरा नवर्दी से करा दें तौबा, कैस को सहरा नवर्दी से करा दें तौबा, हम जो सहरा में कभी खाक उड़ाने लग जाएं। कैस को सहरा नवर्दी से करा दें तौबा, हम जो सहरा में कभी खाक उड़ाने लग जाएं। मीसम तम्मार, तुम्हारी फरमाइश आ गई है यार, सुनाऊंगा 1-2 शेर इंशाल्लाह उसके भी। कैस को सहरा नवर्दी से करा दें तौबा, हम जो सहरा में कभी खाक उड़ाने लग जाएं। और शिबान भाई, तुम्हारी पसंद का शेर है, आप तमाम हजरात भी जुड़ जाएं। वक्त रुखसत ये तमन्ना थी कि हम खाक नशीं, वक्त रुखसत ये तमन्ना थी कि हम खाक नशीं, तेरे सीने से बिछड़ने के बहाने लग जाएं। वक्त रुखसत ये तमन्ना थी कि हम खाक नशीं, तेरे सीने से बिछड़ने के बहाने लग जाएं। और मक्ता है कि हालांकि इस मक्ते में कोई ख़ास मज़मून नहीं है, पहले भी नज़्म हुआ है, लेकिन देखिएगा। थी मुलाकात ज़रा देर की लेकिन नासिर, थी मुलाकात ज़रा देर की लेकिन नासिर, हम अगर सोचने बैठें तो ज़माने लग जाएं। थी मुलाकात ज़रा देर की लेकिन नासिर, हम अगर सोचने बैठें तो ज़माने लग जाएं। अश्क आँखों में अगर ज़ोर दिखाने लग जाएं, तो समंदर के सभी होश ठिकाने लग जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। फ़र्दन फ़र्दन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे भाई मीसम तम्मार मीरानी बहुत अच्छे शख्स हैं, ख़ुद भी शेर कहते हैं और बड़ी मोहब्बत के शख्स हैं। उनकी एक फ़रमाइश आई है, हालांकि काफ़ी लोगों की फ़रमाइश मैंने पूरी की और काफ़ी वक्त भी हो गया मुझे आपकी खिदमत करते हुए, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी फ़रमाइश भी पूरी हो और एक गज़ल जिसकी उन्होंने फ़रमाइश की है वो मैं पेश करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में। देखिएगा सलमान सही साहब, देखिएगा। चला दे महफिल रात भर, मज़ा आ रहा है तेरे सीने से बिछड़ने के। बहुत शुक्रिया शिबान कादरी साहब। गज़ल का मतलब समात फरमाएं कि ज़रा सी बात थी पर वाक़या बनाया गया, ज़रा सी बात थी पर वाक़या बनाया गया, तेरा बिछड़ना अजब सानेहा बनाया गया। ज़रा सी बात थी पर वाक़या बनाया गया, तेरा बिछड़ना अजब सानेहा बनाया गया। रखा गया है कई साल पत्थरों के साथ, रखा गया है कई साल पत्थरों के साथ, फिर उसके बाद मुझे आईना बनाया गया। रखा गया है कई साल पत्थरों के साथ, फिर उसके बाद मुझे आईना बनाया गया। वो लफ्ज़ जिसको मिटाया था ख़त में लिख के कभी, वो लफ्ज़ जिसको मिटाया था ख़त में लिख के कभी, उसे एक लफ्ज़ को ही मुद्दा बनाया गया। वो एक लफ्ज़ मिटाया था, वो लफ्ज़ जिसको मिटाया था ख़त में लिख के कभी, उसे एक लफ्ज़ को ही मुद्दा बनाया गया। और शेर ये है कि ये दौर वो है कि कम ज़र्फ़ को रूज मिले, ये दौर वो है कि कम ज़र्फ़ को रूज मिले, तो वो समझता है उसको खुदा बनाया गया।
ये दौर वो है कि कम ज़र्फ़ को उरूज मिले तो वो समझता है उसको खुदा बनाया गया। ये शेर बहुत पसंद किया जाता है। देखिएगा कि जहाँ को उसने अता की हैं नेमतें क्या क्या, जहाँ को उसने अता की हैं नेमतें क्या क्या, हमारे वास्ते एक बेवफा बनाया गया। जहाँ को उसने अता की हैं नेमतें क्या क्या, हमारे वास्ते एक बेवफा बनाया गया। लिखे थे उसने कई नाम पर खुशा किस्मत, लिखे थे उसने कई नाम पर खुशा किस्मत, हमारे नाम पे एक दायरा बनाया गया। लिखे थे उसने कई नाम पर खुशा किस्मत, हमारे नाम पे एक दायरा बनाया गया। समुंदरों में तला तुम भंवर में कश्ती थी, समुंदरों में तला तुम भंवर में कश्ती थी, सो फिर खुदा को मेरा नाखुदा बनाया गया। समुंदरों में तला तुम भंवर में कश्ती थी, सो फिर खुदा को मेरा नाखुदा बनाया गया। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे चेहरे की रंगत जो ज़र्द है नासिर, हमारे चेहरे की रंगत जो ज़र्द है नासिर, हमारे खून से रंगे हिना बनाया गया। हमारे चेहरे की रंगत जो ज़र्द है नासिर, हमारे खून से रंगे हिना बनाया गया। ज़रा सी बात थी पर सानहा बनाया गया, तेरा बिजड़ना जब वाक़या बनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। अब मैं चाहता ये हूँ कि आपसे विदा लूँ। बहुत देर से आपकी खिदमत कर रहा हूँ और अपनी पूरी तवज्जो और पूरी मोहब्बत से आपने मुझे नवाजा, मेरे साथ जुड़े रहे। मैं फ़र्दन फ़र्दन आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे सुना। जाते वक्त एक शेर जिसकी फरमाइश कई लोगों ने की, और जब मैं अपने सेशन का आखिर करता हूँ तो अक्सर वो शेर सुनाता भी हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस शेर का एक मकसद ये भी होता है कि वक्त की तंगी है कि आपसे जुदा होना पड़ता है। शेर समात फरमा लें मिर्ज़ा नवेद ख़ान, शुक्रिया। आपके मिलने की शर्त ये होगी, आपके मिलने की शर्त ये होगी, दोनों घड़ियां उतार फेंकेंगे। आपके मिलने की शर्त ये होगी, दोनों घड़ियां उतार फेंकेंगे। तो हज़रात दीजिए इजाज़त, और अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं, एक बार फिर से अपनी मोहब्बतों से नवाजना चाहते हैं, तो परसों यानी इतवार को शाम 8:30 साढ़े 8 बजे द फिल्म मेकर के पेज पर और ये शायरी है के पेज पर, और इस लिंक को मैं अपनी आईडी पर भी शेयर करूंगा। एक निशस्त है जिसमें 8 शोरा, हिंदुस्तान के मशहूर मुझे छोड़कर 8 शोरा शिरकत कर रहे हैं, जिनमें खाकसार भी हैं। उसमें आप मुझे सुन सकते हैं। एक बार फिर से आप तमाम हज़रात का फ़र्दन फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई तारीफ़ नियाज़ी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया और अपने दोस्तों से और मोहब्बत करने वालों से रूबरू होने का मौका मिला। इसी के साथ दीजिए नासिर अमरोहवी को इजाज़त। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना वक्त दिया। आप सबसे ज़्यादा चरबा हुआ है बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना वक्त दिया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।